जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर बैदुर रहमान और हमने बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम किंगडम मोनरा है वो स्टार्ट किया हुआ है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने 6.1 में डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था कि बैक्टीरिया को किस तरीके से डिस्कवर किया गया और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसकी डिस्कवरी में रोल प्ले किया, जो कि एंटोनी वैन लीeuwenhoek, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कॉक थे। और उसमें हमने जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी उसको डिस्कस किया कि उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो लिखा हुआ है साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कौन कौन सी शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं और बैक्टीरिया का एवरेज साइज कितना होता है, कितने डायमीटर कितना है, लेंथ कितनी है। तो जो साइज वाली बात है वो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले शेप्स पे आ जाते हैं। जो बैक्टीरिया है वो बहुत सारा की डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ खास बैक्टीरिया की स्पीशीज ऐसे हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक खास शेप है और उन शेप्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो राउंड है, गोल है, सर्कल की तरह के हैं, या बेजवी हैं, ओवल हैं, अंडे की तरह के हैं। अगर गोल हैं और ओवल बैक्टीरियाज हैं, या राउंड और ओवल हैं, या स्फेरिकल और ओवल हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोकाए। सिंगुलर में बोलते हैं कोकस। अगर एक होकर उसको बोलेंगे कोकस, अगर प्लूरल बात करेंगे तो उसका नाम होगा कोकाए। तो यानी एक बैक्टीरियाज हो गए जो कि स्फेरिकल हैं, गोल हैं, राउंड हैं, ओवल हैं। दूसरे हो गए बैक्टीरियाज रॉड शेप का मतलब है लंबे लंबे बैक्टीरिया, यानी लेंथ में ज्यादा होंगे और विड्थ में कम होंगे। जिस तरीके से कोई भी रॉड होती है, अगर हम रॉड यहाँ पे ड्रॉ कर लें कि ये इस तरह से लेंथ है और इतनी विड्थ है, तो ये रॉड शेप बैक्टीरियाज हो गए। इनका नाम है बेसिलाए और सिंगुलर है इनका बेसिलस। रॉड शेप बैक्टीरिया हो गए। जो राउंड और ओवल शेप बैक्टीरिया उनका नाम हो गया कोकाए, सिंगुलर हो गया कोकस। जो रॉड शेप बैक्टीरिया उनका नाम हो गया बेसिलाए, सिंगुलर हो गया बेसिलस। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्पाइरली क्वाइल्ड हैं, यानी जो स्प्रिंग की तरह के हैं, जिस तरह स्प्रिंग क्वाइल हुआ होता है उस तरीके से बल 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 खाए हुए हैं उन्होंने, और जो है ना वो स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो जो है ना क्वाइल्ड पैटर्न में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोल देंगे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। क्या बोल देंगे? स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो तीन तीन तरह के बैक्टीरिया की शेप जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। एक राउंड, गोल, उनको बोलेंगे कोकाए। जो रॉड शेप्ड होंगे उनको बोलेंगे बेसिलाए। और जो रॉड भी नहीं है और सर्कुलर भी नहीं है उनको हम बोलेंगे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, कि वो जो है ना वो क्वाइल्ड पैटर्न में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो स्प्रिंग की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका हम नाम रख देंगे स्पाइरल शेप्ड। इसके अलावा और बहुत सारी शेप्स में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, इन तीन के अलावा भी। तो वो जो शेप्स हैं सारी मिला के उन सबको हम कह देते हैं कि बैक्टीरियाज आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियो का मतलब होता है डिफरेंट या मैनी समझ ले, मॉर्फ का मतलब है शेप, क्योंकि डिफरेंट शेप्स हैं। इन तीन के अलावा भी और बहुत सारी शेप्स हैं बैक्टीरिया की जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है बैक्टीरिया, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने, दे आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब है हैविंग मैनी शेप्स, हैविंग मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक हो गया। तो अब पहली शेप पे बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं जिसका नाम है राउंड शेप बैक्टीरियाज या स्फेरिकल शेप बैक्टीरियाज। गोल शक्ल के बैक्टीरियाज होंगे या थोड़े से बिल्कुल गोल। अब प्रकार रख के तो हमने कंपास रख के तो ड्रॉ नहीं ना करना गोल बैक्टीरिया, ऑब्वियसली बात है। वो गोलाई में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, थोड़ा सा एग की शक्ल का हो सकता है, थोड़ा सा ओवल हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। तो राउंड और ओवल शेप बैक्टीरिया को हम किस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे? कोकाए में। और कोकाए का सिंगुलर क्या है? कोकस। कोकाए का सिंगुलर क्या है? कोकस। अब ये समझ लें, ये मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं राउंड शेप बैक्टीरिया, तो ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया सर्कुलर शेप बैक्टीरिया, जिसका नाम, जो एक बैक्टीरिया सिंगल मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम बैक्टीरिया मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम कोकस। तो ये कोकस बन गया। अब हमने इसकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़नी है कि जो कोकाए राउंड शेप बैक्टीरियाज हैं वो कौन कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया की तीन शेप्स हैं, राउंड, रॉड लाइक और स्पाइरल। जो राउंड है उनका नाम कोकाए, जो रॉड शेप्ड है उनका नाम बेसिलाए, और जो स्पाइरल है वो उनका नाम स्पाइरल। अब हमने कोकाए में डिस्कस करना है कि वो कितनी तरह की है। अब देखो, कोकाए अगर तो एक है तो ये तो सिंगुलर एक ही कोकस हो गया। इस तरह से बहुत ही कम बैक्टीरिया हैं जो एक ही कोकस पे एग्जिस्ट करते हो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ये प्लेन में इस तरह से डिवाइड करेंगे, बाइंड्री फिशन करेंगे, यहाँ पे ऐसे बाइंड्री फिशन करेंगे और एक साल से कितने बन जाएंगे? दो। अब वो दो बैक्टीरिया इस तरह साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। अगर दो बैक्टीरिया इस तरह साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनको बोलेंगे डिप्लोकोकस। डाई मीन्स टू, तो हमने डाई शो करने के लिए वर्ड लगा दिया डिप्लो। तो डिप्लो यानी जिस तरह डिप्लॉयड हम कहते हैं टू सेट्स को, इस तरह डिप्लोकोकस। यानी इसमें बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया पेयर्स की शक्ल में है। जो कोकाए हैं ये पेयर्स की शक्ल में है। तो व्हाट इज डिप्लोकोकस? डिप्लोकोकस इज अ पेयर ऑफ टू कोकाए। दो कोकाए का जो पेयर कहलाएगा उसका नाम क्या रख दिया हमने? डिप्लोकोकस। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब डिवीजन यहां पर लिखा हुआ है, डिवीजन इज इन वन प्लेन। अच्छा अब डिवीजन्स डिफरेंट प्लेन्स में होंगी ना, तो उससे कोकाए की फॉर्मेशन डिफरेंट होती जाएगी
और उस कोकाए की डिफरेंट फॉर्मेशंस के डिफरेंट नाम है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी फिलहाल डिप्लोकोकस में और स्ट्रेप्टोकोकस में ये बात याद रखनी है कि डिवीजन इज इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में डिवीजन है। और वो कौन सा प्लेन है? प्लेन को समझ लो एक्सिस, जिस तरह वर्टिकल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो तीसरा है जो कि 3D इमेजेस हमें प्रोड्यूस करके देता है उसका नाम है जी एक्सिस। तो 3 एक्सिस समझ लो। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल एक्सिस को प्लेन समझ लें और प्लेन को एक्सिस समझ लें, एक ही बात है, वरना एक्सिस और प्लेन एक नहीं होता। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए अभी मैं एक्सिस और प्लेन एक कर रहा हूं, ठीक है। डिवीजन इज इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में डिवीजन है। तो ये देखें, ये एक प्लेन में डिवीजन हुई तो एक बैक्टीरिया के साथ दो बन गए, तो ये डिप्लोकोकस हो गया। अब अगर ये भी बैक्टीरिया एक उसी प्लेन में डिवीजन करे जिसमें ये हुई थी, तो इसके साथ भी एक और बन जाएगा, दोनों ने किया डिवीजन, और इसके साथ भी एक और बन जाएगा, 4 बन गए। अब जो ये बने ये भी डिवीजन करें तो 8 बन जाएंगे, ठीक है। ये मैंने 7 बनाए हैं, ये 8 हो गए। चलो जी, अब 8 बैक्टीरिया की 8 कोकाई की एक लंबी चेन बन गई। डिवीजन किस तरह हो रही है? वो इसी प्लेन में हो रही है, एक ही प्लेन में हो रही है डिवीजन, इसी प्लेन में हो रही है डिवीजन। ये जो बना है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई, सिंगुलर स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स। अगर कोकाई की लॉन्ग चेन बन गई है उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। यानी एक सिंगल कोकस था, एक ही था, अगर दो हैं तो डिप्लोकोकस, और एक लंबी चेन है तो स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो मींस चेन, स्ट्रेप्टो वर्ड जहां पर भी हमें नजर आएगा इसका मतलब है एक लंबी चेन। तो स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है? इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स। डिवीजन किसमें है? डिवीजन एक ही प्लेन में। अभी तक हम डिवीजन एक ही प्लेन में रख के बात की है। तो दोबारा से, बैक्टीरिया की 3 शेप्स हैं, राउंड, रॉड लाइक और स्पाइरल। जो राउंड है स्फेरिकल उनका नाम कोकाई, जो रॉड लाइक है उनका नाम बेसिलाई, और जो क्वाइल्ड है उनका नाम स्पाइरल। अब जो कोकाए हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं इस बेस के ऊपर कि वो कितने कोकाए पड़े हुए हैं और किस पैटर्न में पड़े हुए हैं। 2 हैं, चेन में हैं, गुच्छे में हैं, 4 हैं, किस तरह से हैं और कितने प्लेन में डिवीजन किया उन्होंने, उसकी बेस पर कोकाए की डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं। तो उनको हम बारी बारी पढ़ रहे हैं। पहला मैंने क्या पढ़ाया आपको कि अगर एक कोकस डिवाइड करेगा एक प्लेन में और 2 बन जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस इज अ पेयर ऑफ 2 कोकाई। और अगर ये कोकस डिवाइड करता जाए इसी सेम प्लेन में और एक लंबी चेन ऑफ सेल्स बन जाए तो अ चेन ऑफ सेल्स वाला या चेन ऑफ कोकाई वाली जो अरेंजमेंट होगी इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब ये देखना है आपने कि डिवीजन, ये तो इसमें तो डिवीजन एक ही प्लेन में थी अभी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि डिवीजन इज इन, अगर एक से ज्यादा प्लेन में होती है तो क्या होता है। ये देखो, ये एक बैक्टीरियम था, जिस तरह पहले ये डिवाइड किया, ये एक डिवाइड किया, इससे 2 बन गए 2। अब ये 2 फिर डिवाइड किए, अब दूसरे प्लेन में डिवाइड किए। ये समझ लो फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस में डिवाइड किए थे, अब एक्स एक्सिस में डिवाइड किए। जब वाई एक्सिस में डिवाइड किया तो 7 सेल बन गए थे। अब एक्स एक्सिस में डिवाइड किया तो ऊपर नीचे सेल बन जाएंगे, एक यहां इससे ये बन गया और इससे ये बन गया। अब ये क्या बन गया? ये बन गया एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर में कितने कोकाए हैं? 1 2 3 4। ये बन गया स्क्वायर ऑफ 4 कोकाए। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राड। टेट्रा मींस 4। व्हाट इज टेट्राड? डिवीजन अब कितने प्लेन में हुई है? पहले इस प्लेन में हुई, अब इस प्लेन में हुई। कितने प्लेन में हुई डिवीजन? 2 प्लेन में। व्हेन द डिवीजन इज इन 2 प्लेन्स, अ स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई इज फॉर्म्ड। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राड। बताइए, समझ में आ गई इतनी बात? When the division is in 2 planes, a square of 4 कोकाई is formed. This is called tetrad. पहले डिवीजन एक ही प्लेन में थी, एक प्लेन में एक बार डिवीजन हुई, डिप्लोकोकस बन गया, होती गई सेम उसी वर्टिकल प्लेन में लंबी चेन बन गई सेल्स की, उसका नाम हो गया स्ट्रेप्टोकोकस। अब क्या हुआ? वर्टिकल प्लेन में डिवीजन हुई तो 2 बने, अब उन 2 में हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवीजन हुई तो 4 बन गए। ऐसे वर्टिकल डिवीजन हो रही थी तो 7 बन रहे थे सेल, अब जब हॉरिजॉन्टल हुई तो ऊपर नीचे बन गए, तो ये बन गए 4 सेल्स। A square of 4 कोकाई is called tetrad। इतनी बात क्लियर है? ठीक हो गया। अब ये देखना है दोबारा से, मैं ये दोबारा से ड्रॉ करके देता हूं आपको। अब इसमें ये देखना है, अगर ये बैक्टीरिया से एक था, एक प्लेन में डिवाइड हुआ, उससे एक और बन गया, 2 हो गए। अब ये 2 दूसरे प्लेन में डिवाइड हुए, 4 बन गए, टेट्राड बन गया। अभी जो ये 4 हैं, अब ये किसी और प्लेन में डिवाइड कर जाए, तीसरे प्लेन में डिवाइड कर जाए, जी एक्सिस में डिवाइड कर जाए, तो अब क्या होगा? पहले जब डिवीजन हुई तो इसके साथ बैक्टीरियम बन गया, इसमें जब डिवीजन हुई इस तरह तो इसके नीचे बन गया। अब जब इसमें डिवीजन होगी तो समझो कि 4 सेल जब डिवाइड करेंगे तो 4 सेल ऊपर आ जाएंगे, 4 सेल नीचे आ जाएंगे।
अब मैं इसमें तो नहीं, आप बोर्ड में तो नहीं आपको नीचे बना के दिखा सकता, या यहां से शो कर देता हूं कि एक नीचे पड़ा हुआ है, ऐसे एक नीचे नीचे बैक्टीरियम बन जाएंगे, 4 बैक्टीरियम नीचे बन जाएंगे और 4 ऊपर। यानी समझो कि 4 बॉल्स हमने ली, 1 2 3 4, 4 ये, और उनके नीचे भी 4, उनके नीचे भी 4, यानी एक बॉल थी वो डिवाइड की, उससे 2 बॉल्स बन गई, वो 2 बॉल्स डिवाइड की दूसरे एक्सिस में, उनसे नीचे 2 बॉल्स आ गई। ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर है। अब ये 4 का स्क्वायर तीसरे एक्सिस में डिवाइड किया, जब 4 का स्क्वायर तीसरे एक्सिस में डिवाइड करेगा तो 4 बॉल्स वो नीचे रह जाएंगी और 4 उसके ऊपर आ जाएंगी। अब ये जो बना है, ये इसमें कितने को काय हो गए, 4 नीचे 4 ऊपर, कितने को काय हो गए, 8 को काय। दिस इज अ क्यूब ऑफ 8 को काय। ये क्या बन गया, दिस इज अ क्यूब ऑफ 8 को काय, ये 8 को काय का क्यूब बन गया। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सार्सिना। दिस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकाई की, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, सार्सिना। इसमें क्या होगा कि 4 बैक्टीरियम जो हैं वो इस तरह से पड़े हुए हैं नीचे, और 4 बैक्टीरियम जो है ना वो इसके ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 8 कोकाई का एक क्यूब बन गया, इसका नाम हम रखेंगे, तो सार्सिना इज अ क्यूब ऑफ 8 कोकाई। अब ये एक तो बात होगी, अगर इफ द डिवीजन इज इन वन प्लेन, अ पेयर ऑफ 2 कोकाई बन गया डिप्लोकोकस। डिवीजन एक प्लेन में हुई, लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स बन गए स्ट्रेप्टोकोकस। डिवीजन 2 प्लेन्स में हुई, 4 कोकाई बने तो टेट्राड। डिवीजन 3 प्लेन्स में हुई और क्यूब ऑफ 8 कोकाई बन गया तो सार्सिना, ठीक है। अगर डिवीजन खास प्लेन्स में ना हो, बल्कि रैंडम प्लेन्स में डिवीजन हो, कभी इस तरह हो जाए, कभी इस तरह हो जाए, कभी किस तरह हो जाए, फिक्स ना हो। अभी तो क्या हुआ, इसमें फिक्स थी कि ऐसे ही होनी है, इसमें भी फिक्स थी कि ऐसे और ऐसे होनी है, इसमें भी फिक्स थी कि ऐसे ऐसे और ऐसे होनी है 3 एक्सिस में। लेकिन कोई कोकस किसी तरह डिवाइड कर जाए किसी प्लेन में, कोई कोकस किसी प्लेन में डिवाइड कर जाए, कोई कोकस किसी प्लेन में डिवाइड कर जाए, तो क्या हो रहा है, रैंडम प्लेन्स में डिवीजन हो रही है। अगर रैंडम प्लेन्स में डिवीजन होगी तो एक गुच्छा बन जाएगा सेल्स का, एक क्लस्टर बन जाएगा सेल्स का, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगे। जिस तरह से ग्रेप्स का गुच्छा होता है, क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स होते हैं, उस तरीके से गुच्छा बन जाएगा। दिस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इज नोन एज स्टेफाइलोकोकाई। मतलब ये कि एक कोकस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कोई खास पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, बस एक गुच्छा बन गया है कोकाई का, डिफरेंट कोकाई ने डिवाइड करके, कोई किसी प्लेन में डिवाइड किया है, कोई किसी प्लेन में डिवाइड किया और डिवाइड करके उन्होंने एक गुच्छा बना दिया है। ये जो अरेंजमेंट बनी है बैक्टीरिया की, दिस इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकाई या स्टेफाइलोकोकस। इसमें क्या होगा, डिवीजन 2 बातें लिखनी है, एक ये लिखनी है कि डिवीजन कितने प्लेन में है, दूसरी ये लिखनी है कि किस तरह का है। डिप्लोकोकस में क्या था, डिवीजन एक प्लेन में 2 कोकाई थे। स्ट्रेप्टोकोकस डिवीजन एक प्लेन में लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स थे। डिवीजन 2 प्लेन्स में 4 कोकाई का स्क्वायर था। डिवीजन 3 प्लेन्स में क्यूब का 8 कोकाई का क्यूब था। स्टेफाइलोकोकस में क्या है, डिवीजन इज इन रैंडम प्लेन्स, रैंडम प्लेन्स में डिवीजन हो रही है, कोई कोकस किसी प्लेन में डिवाइड कर रहा है, कोई किसी प्लेन में डिवाइड कर रहा है। जब रैंडम प्लेन्स में डिवीजन होगी तो कोई खास पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं बनेगी, बल्कि एक गुच्छा बन जाएगा सेल्स का। जो सेल्स का गुच्छा बन गया, दिस इज इररेगुलर ग्रुप ऑफ सेल्स। रेगुलर नहीं है पैटर्न, इररेगुलर है। तो जो ये इररेगुलर ग्रुप ऑफ सेल्स बने, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स बने, अंगूरों के गुच्छे की तरह के क्लस्टर्स बने, दिस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया कोकाई इज नोन एज स्टेफाइलोकोकाई। दिस इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया की 3 शेप्स हो गई, एक राउंड ओवल कोकस, एक हो गई रॉड शेप। कोकस में आगे क्या थी, कोकस में आगे थी डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, टेट्राड और सार्सिना, ये 5 थी। और इन पांचों को हमने बारी बारी डिस्कस कर लिया। 2 एग्जांपल्स जो हैं वो बुक में लिखी हुई है कोकाई की, वो मैंने इसके नाम के साथ ही लिख दी है, डिप्लोकोकस निमोनी। ये निमोनिया जो हमें कॉज करता है, निमोनिया कॉज करने वाले बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे वायरसेस हैं जो हमें निमोनिया कॉज कर सकते हैं। उसमें से एक जो बड़ा कॉमन है जो कि आप लोगों ने 10th क्लास की बुक में पढ़ा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो वहां पर आज इसका नाम हमने चेंज कर दिया। बाद में पता चला कि वो स्ट्रेप्टो नहीं है, लॉन्ग चेन में नहीं है, बल्कि 2-2 सेल्स हैं, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया डिप्लोकोकस निमोनी। क्या नाम रख दिया, डिप्लो। अगर ये लंबी चेन में होते सेल्स तो हम इसका नाम क्या रख देते, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और दूसरी जो एग्जांपल है वो क्या है, वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये भी एक आम कॉमन बैक्टीरिया है जो कि डिफरेंट तरह की इन्फेक्शंस करता है हमें, और बड़ी स्वेयर किस्म की इन्फेक्शंस करता है गंदी, लेकिन वो फिर बाद दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यानी जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की अरेंजमेंट होगी वो इररेगुलर ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, उनमें रैंडम प्लेन्स में सेल डिवाइड कर रहे होंगे और वो एक ग्रेप लाइक क्लस्टर्स बना होगा, इसलिए हमने उसका नाम, स्पीशी का नाम रख दिया ऑरियस। और जितने भी ग्रुप, जितने भी बैक्टीरिया सारे इस तरह से इरेगुलर प्लेन में डिवाइड कर रहे होंगे, उन सबका जीनस का नाम क्या हो गया, स्टेफाइलोकोकस। इसी तरीके से जो बैक्टीरियाज हैं जो लंबी चेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब के जीनस का नाम क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस।
इसी तरीके से जो बैक्टीरिया दो दो के ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं कोकस, उनका नाम हो गया डिप्लोकोकस। ठीक हो गया, और आगे हम उनकी स्पीशी का नाम चेंज करते जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये 5 पैटर्न हमने पढ़े कोकाए के। उसके बाद अब हम आने लगे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के ऊपर। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कैसे होंगे कि इनकी लेंथ, मैंने आपको बताया लेंथ ज्यादा होगी, जिस तरह हमने वो इकोलाई बैक्टीरियम पढ़ा था, और वो हमारे जब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल खत्म होता है चैप्टर नंबर 4 के एंड में, वहां पर भी एक बैक्टीरियम ड्रॉ हुआ है जिसका फ्लैजेला इस तरह से निकल रहा है और पिल्लाई निकल रहे हैं सारा कुछ। ये भी एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की पहचान क्या है कि इसकी लेंथ ज्यादा होगी और डायमीटर कम होगा। लेकिन जो कोकाया गोल है, इनका तो बस डायमीटर ही हमने लेना है, इनका तो बस डायमीटर लेना है, इनकी कोई, इनका क्योंकि सारी तरफ सेम है तो इनकी कोई लेंथ और विड्थ नहीं ली जाएगी, सर्कल का बस डायमीटर ही होता है। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ जो है वो विड्थ से ज्यादा होगी। दिस इज बैसिलस, दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अब अगेन इनमें इनकी कौन सी फॉर्मेशंस हैं, ये कौन से प्लेन में डिवाइड करते हैं और इनका क्या हिसाब है, उसको हम देखने लगे। अगर एक बैक्टीरियम, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, बैसिलस है, ये इस प्लेन में बाइनरी फिशन कर दे, डिवाइड कर ले, तो इससे 2 बन जाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अभी जो 2 बन गए हैं, दिस इज, अभी 2 अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं, मैंने जरा अलग बना दिए। दिस इज डिप्लो बैसिलस। वो क्या था, डिप्लोकोकस, ये क्या हो गया, डिप्लो बैसिलस। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, डिवीजन इज इन वन प्लेन ओनली। इसमें दूसरे प्लेन में डिवीजन हो नहीं सकती, क्योंकि अगर इसमें दूसरे प्लेन में डिवीजन होगी, वो तो गोल था ना, सारी तरफ से सेम था, किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते थे। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मुझे कंसीडर करो, अगर मुझे आपने 2 हिस्सों में इक्वल डिवाइड करना है, तो आप यहाँ नाक के सीध में सीधी लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता हूं। इसके अलावा कहीं से भी और लाइन ड्रॉ कर लो तो मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। अगर यहां सेंटर से काटोगे तो ऊपर पार्ट्स और है, नीचे पार्ट्स और है, इक्वल डिवीजन तो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कि मुझे दो इक्वल पार्ट्स में सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड की जा सकता है। इसी तरीके से कोकाए चूंकि गोल था, उसको किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन जो चीजें गोल नहीं होती, लेंथ वाइज होती है अरेंजमेंट, उनको सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। और बैसिलाई को, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को भी हम सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन इज इन ओनली वन प्लेन। अब जब इस प्लेन में डिवीजन हुई, तो अब इसके तो अलावा कोई और प्लेन है ही नहीं, इसमें ही होनी है। जब इसमें हुई तो 2 सेल बन गए, ये हो गया डिप्लोकोकस। और अगर इनमें डिवीजन होती जाए और चेन ऑफ सेल्स बन जाए, एक और बन जाए, इसके साथ एक आगे एक और बन जाए, इधर भी एक और बन जाए, तो एक चेन ऑफ सेल्स बन जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस था ना चेन में, यहां पे क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, तो अगर डिवीजन इज इन वन प्लेन एंड a pair of rod shaped bacteria is formed, this is called diplobacillus, and if the chain of bacilli is formed, this is called streptobacillus। और दोनों में आप प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे तो क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोबैसिलाई। ठीक है, अगर 2 बन गए रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, उसको बोलेंगे डिप्लोबैसिलस, और अगर एक लंबी चेन बन गई है तो उसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक हो गया, डिवीजन इसमें एक ही प्लेन में होगी, दूसरे प्लेन में डिवीजन नहीं हो सकती। यानी मतलब ये बैक्टीरियम है, ये इस प्लेन में तो डिवाइड किया, ये इस प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकता। अगर इस प्लेन में डिवाइड करेंगे तो इक्वल डिवीजन नहीं होगी, और इसका मतलब ये है कि इसके साथ ऐसे ये 2 बैक्टीरियम नहीं बन सकते, ऐसे नहीं 2 बनेंगे। ठीक है, लंबी चेन में ही बनेंगे हमेशा। तो बैसिलाई जो है ना, वो क्या हो गए कि एक तो अपना 2 का ग्रुप बनेगा तो डिप्लोबैसिलस, और एक लंबी चेन बनेगी तो उसका नाम हो गया स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक हो गया, तो ये बात है हमारी बैसिलाई की भी खत्म हो गई। आगे है हमारा आगे है हमारा स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज। उनको स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज क्या हैं? अब स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज की आप डेफिनेशन में ये लिखेंगे, दे आर स्पाइरली कॉइल्ड बैक्टीरिया। स्पाइरली कॉइल्ड का मतलब क्या है कि वो स्प्रिंग की तरह से ऐसे हेलिकली कॉइल्ड है, स्पाइरली कॉइल्ड है। स्पाइरल का मतलब होता है ट्विस्ट की शक्ल में, सर्कल्स की शक्ल में, तो स्पाइरली कॉइल्ड है। और जो स्पाइरली कॉइल्ड है, ये बैक्टीरियाज कितनी तरह के, ये भी 3 तरह के। कोकस कितनी तरह के थे? 5, डिप्लो, स्ट्रेप्टो, स्टेफाइलोकोकस, टेट्राड और सार्सिना। बैसिलाई कितने हमारी बुक में लिखे हुए हैं? डिप्लो, बैसिलो, स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब स्पाइरल शेप्ड कितने तरह के लिखे हुए हैं? 3 तरह के। एक है विब्रियो, एक है स्पाइरोकीट और एक है स्पाइरिला। तो पहले विब्रियो को डिस्कस करते हैं। जो विब्रियो है, दिस इज अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ये जरा स्पाइरली कॉइल्ड नहीं है, ये कैसा है? कॉमा शेप्ड। अब कॉमा में ना डबल एम लिखना है। सिंगल एम वाला अगर कॉमा लिख दिया ना पेपर में लिखते हुए, तो वो सिंगल एम वाला पेपर होता है, एम कॉमा होता है, वो जो बंदा कॉमे में नहीं चले जाता, वो वाला कॉमा। COMMA लिखना है, कॉमा शेप्ड। ऐसे हैं बैक्टीरिया, ठीक है, दे आर कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज। जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज, उनका नाम क्या है? विब्रियो। और विब्रियो की एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, दैट इज विब्रियो कॉलरा। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। विब्रियो कॉलरा जो है ना, वो कॉलरा करता है, हैजा करता है, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैजा फैलता है, कॉलरा फैलता है। जब ये हब्स का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है, लूज वाटरी स्टूल्स आते हैं, राइस वाटरी स्टूल्स आते हैं, बहुत ज्यादा पतले लूज मोशंस लग जाते हैं। तो विब्रियो कॉलरा एग्जांपल होगी विब्रियो की, जैसे कॉमा शेप बैक्टीरिया। दूसरे पे आ जाए स्पाइरोकीट और स्पाइरलम, ये दोनों एक जैसे हैं।
स्पायरोकीट और स्पाइरिलम। अब दोनों के वर्ड में देखें, अगर आप कह रहे हैं स्पायरोकीट, इससे लग रहा है बड़ा सॉफ्ट सा है और बड़ा बारीक सा है और बड़ा थिन सा है। स्पाइरिलम ये लग रहा है जरा जानदार है, जरा रोबदार है ना। तो स्पायरोकीट कैसा है? दोनों ही इस तरह से हेलिकली कॉइल्ड है या लंबे हैं। एक जो है वो थिन है, एक थिक है। कौन सा थिन होगा? स्पायरोकीट। स्पायरोकीट कैसा है? थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल। ये कैसा है? थिन। जो चीज थिन होती है वो फ्लेक्सिबल भी होती है, जो चीज थिक होती है वो रिजिड होती है, वो सख्त होती है। जो चीज थिन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जो चीज थिक होती है वो रिजिड होती है। तो स्पायरोकीट कैसा है? इट इज थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल। इसके बैक्टीरिया कैसे हैं? थिन है, बारीक बारीक है और फ्लेक्सिबल है। इनको अगर हम खींचेंगे तो लेंथ में थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएंगे। लेकिन जो स्पाइरल है ये कैसा है? थिक रिजिड स्पाइरल। ये मोटा है और थिक है और रिजिड है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये मोटा है, थिक है। तो जो थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल हो गया उसका नाम हो गया स्पायरोकीट, और जो थिक फ्लेक्सिबल स्पाइरल हो गया उसका नाम हो गया स्पाइरिलम। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पायरोकीट एंड स्पाइरिलम। बहुत आसान है, मुफ्त के नंबर है। थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल इज नोन एज स्पायरोकीट एंड थिक रिजिड स्पाइरल इज कॉल्ड स्पाइरिलम। जो थिन है, बारीक है, फ्लेक्सिबल है स्पायरोकीट, जो थिक है, मोटा है, रिजिड है, वो स्पाइरिलम। दोनों की एग्जांपल्स मैंने एक एक लिख दी हैं। इसकी विब्रियो कॉलरा और विब्रियो कॉलरा ही एक बुक में लिखी हुई है और एक हाइफोमाइक्रोबियम बुक में लिखी हुई है, जो कि मैं यहाँ पे लिखना शायद भूल गया हूँ। दैट इज हाइफोमाइक्रोबियम। एक जो एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पर वो है हाइफोमाइक्रोबियम। आप लोगों की बुक में इसकी लिखी हुई है एग्जांपल, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की। तो दूसरी स्पायरोकीट की मैंने एग्जांपल लिख दी है ट्रेपोनिमा पैलिडम, और स्पाइरिलम की एग्जांपल मैंने लिख दी है एच पाइलोराई। ये दोनों एग्जांपल्स बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन पता होनी चाहिए। एच पाइलोराई ये वो बैक्टीरिया है बड़ा कॉमन, जो कि आपने, हम पाकिस्तान में हर बंदे को मैदे का मसला है और तेजाबियत का मसला है और जो है ना वो अल्सर्स हो जाते हैं। तो जो मैदे का अल्सर करने वाला बैक्टीरियम है उसका नाम है एच पाइलोराई। इससे बनता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। दिस इज स्पाइरिलम, ठीक है। और ट्रेपोनिमा पैलिडम ये हमने चूंकि सेकेंडरी में इसकी एग्जांपल पढ़नी है, इसलिए मैंने इधर ही नाम लिख दिया कि सेकेंडरी में जाके पता चलेगा कि दिस इज अ स्पायरोकीट। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं जो है ना बेसिलाई की एग्जांपल्स आपको बताना पीछे जो है वो मिस कर दी है मैंने। वो एग्जांपल्स क्या हैं जो बुक में लिखी हुई है? इकोलाई, ये हमारा रॉड शेप बैक्टीरियम कॉमन। एक्सक्रीशिया कोलाई, ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया हमारे हाथ पे हर वक्त और हमारा जितनी भी हमारी रॉड शेप बैक्टीरिया पे स्टडीज हैं, जो डायग्राम आपको बनी हुई नजर आती है बुक पे, वो इकोलाई की ही होती हैं। इकोलाई, एक्सक्रीशिया कोलाई। दूसरा नाम लिखा हुआ है बैसिलस सब्टिलस, बैसिलस सब्टिलिस, और तीसरा है सूडोमोनास। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं, इकोलाई, बैसिलस सब्टिलिस एंड सूडोमोनास। तो ये तीन रॉड शेप बैक्टीरिया की एग्जांपल याद करनी है आपने। दो इनकी एग्जांपल्स याद करनी है, डिप्लोकोकस निमोनी एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। एंड इसकी एग्जांपल याद रखनी है आपने, विब्रियो कॉलरा एंड हाइफोमाइक्रोबियम। अगर आप ये भी याद करना चाहो ट्रेपोनिमा पैलिडम और एच पाइलोराई तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो हमारा साइज है। ये जो साइज की बेस पे है, सिर्फ डायमेंशंस हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप लोगों ने याद रखनी है एमसीक्यूज के बेस पर, कि इसमें से कोई सा भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। या शॉर्ट में वो कहते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द साइज ऑफ बैक्टीरिया। शॉर्ट में अगर आ जाए, यहाँ शॉर्ट में तो मुश्किल ही है, एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया का कितना साइज है। तो जो बैक्टीरिया हैं उनका द रेंज इन डायमीटर और द रेंज इन लेंथ फ्रॉम 0.1 माइक्रॉन्स टू 600 माइक्रॉन्स। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। 0.1 का मतलब बहुत ही छोटा है और 600 माइक्रोमीटर का मतलब बहुत ही लंबा है। इसका मतलब यह है कि इतनी साइज में जो स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया हैं, आपने एमसीक्यू में याद रखना है, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं उनका नाम है माइकोप्लाज्मास। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मास। अगेन ये जीनस है, स्पीशी का नाम नहीं है। जीनस में बहुत सारे स्पीशीज आएंगे माइकोप्लाज्मा के। माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया हैं इनके पास एक खास बात यह है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ये यहां पर नहीं लिखा हुआ, ये आप लिख लें। माइकोप्लाज्मास ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मास का डायमीटर बुक में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इट इज इन 100 to 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और इन लेंथ। ये इसका लिखा हुआ है कि इतने इतने हैं जितने पॉक्स वायरसेस होते हैं। तो जो पॉक्स वायरसेस हैं वो लार्जेस्ट नोन वायरसेस हैं, उनका डायमीटर होता है 200 नैनोमीटर। और जो सबसे छोटे थे उनका था 20 नैनोमीटर पार्वो वायरसेस का, जब हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा। तो पॉक्स वायरसेस का जो था 250 नैनोमीटर था, यहां पर आपने लिख दिया 200 माइक्रोमीटर। अब ये एक मिस्टेक है, इसको 200 नैनोमीटर कर लें, कल को कभी ना कभी ये सही हो जाएगी। अगर नहीं होती तो बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये लिखेंगे वो लिखेंगे, जो आपको दिल करे भाई। सही मैंने आपको बता दिया, सही है कि 200 माइक्रोमीटर नहीं है, ये 0.2 माइक्रोमीटर है, ये 200 नैनोमीटर है। ठीक है।
और ये हो गया माइकोप्लाज्मा। दूसरा इकोलाई की लेंथ लिखी हुई, इकोलाई बहुत कॉमन बैक्टीरिया में, तो इसका लिखा हुआ है 2 to 6 माइक्रोमीटर की लेंथ है और 1 to 1.5 माइक्रोमीटर की विड्थ है। यानी इस तरह अगर लेंथ वाइज हम अरेंज करें, इस तरीके से अगर हम अरेंज करें, तो ये वाली जो लेंथ है ये 6 माइक्रोमीटर की होगी और जो ये वाली है ये 1 to 1.5 टू 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर होगी। जो स्पायरोकीट्स हैं ये लंबे होते हैं, जो स्पायरोकीट्स हैं थिन फ्लेक्सिबल हैं, ये लंबे लंबे होते हैं। ये कितनी, इनकी लेंथ कितनी होगी, 500 माइक्रोमीटर। हाँ, तो ये 500 माइक्रोमीटर है। अब देखो ये इकोलाई की जो लेंथ है वो 2 माइक्रोमीटर है, और हम कह रहे हैं माइक्रोमीटर जो, और हम कह रहे हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है माइकोप्लाज्मा, उसकी जो लेंथ है या डायमीटर है वो 200 माइक्रोमीटर है। अब इकोलाई जो छोटा नहीं है सबसे, उसकी 2 है और इसकी 200 है, तो ये 200 नहीं है, ये 2 नैनो, ये 0.2 माइक्रोमीटर है, यहाँ 200 नैनोमीटर है। ठीक हो गया। स्पायरोकिट्स लेंथी लंबे होते हैं, ये 500 माइक्रॉन इनकी लेंथ हो सकती है, और बारीक बहुत होते हैं, तो इसलिए 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर की विड्थ है। ये कुछ एमसीक्यूज आपने याद करने हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जो है ना वो लेके आएंगे। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।